आया आंसर ये वाला सबका कि आंसर ही नहीं आया? आइए आंसर। तो कोई भी लाइन, तो हम लोग पैरेलल और परपेंडिकुलर से बात चालू कर रहे हैं और हम लोग सम्स बनाना भी स्टार्ट करेंगे। अगर कोई एक लाइन है, कोई एक और दूसरा लाइन है, कोई एक लाइन है, कोई एक और दूसरा लाइन है, और दोनों का मेरे को स्लोप पता है, तो हम इन दोनों का बीच का एंगल निकाल सकते हैं कि इन दोनों का एंगल कितना होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1। तो जब प्लस लेंगे तो एक तो आ जाएगा, माइनस लेंगे तो दूसरा आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? एंगल बिटवीन द टू लाइन। एंगल बिटवीन द टू लाइन, सही है। यहीं से दो फंडा निकल के आता है। अगर एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। तो इससे क्या होगा? किसी एक का जो भी स्लोप होगा, दूसरे वाले का स्लोप उसका ऑपोजिट इन साइन एंड रेसिप्रोकल इन वैल्यू होगा। कोई दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, ठीक है। कोई एक लाइन है ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0, देख लो। तो अगर कोई भी लाइन इसका पैरेलल होगा तो उसका ax और by नहीं बदलेगा, उसका सिर्फ c बदलेगा। तो जो लाइन इसका पैरेलल होगा वो होगा ax प्लस dy प्लस k इक्वल टू 0 लिखो, या तो इक्वल टू k लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बार बार बोल दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। k तुम लेफ्ट में लिखो, राइट में लिखो, जहां तुमको लिखना है लिखो। बस दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो दोनों का ax और by सेम होगा, खाली उसका कौन बदलेगा? कांस्टेंट पार्ट। कौन बदलेगा? अब देख, अगर कोई एक लाइन और है, ध्यान से देख, एक लाइन ऐसा है, दूसरा लाइन ऐसा है, सही बात। ये अगर m1 है, ये अगर m2 है, हमको ये नहीं पता, हमको एक दोनों में से एक का इक्वेशन पता है, सही है। तो दूसरा वाला का जो इक्वेशन होगा उसका रेसिप्रोकल कोएफिशिएंट को स्वैप कर देंगे और y का साइन चेंज कर देंगे। कोएफिशिएंट को स्वैप और y का साइन ये होगा। अगर कोई एक लाइन ऐसा दिखता है तो ये उसका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होगा। कोई एक लाइन अगर ऐसा दिखता है तो ये उसका पैरेलल लाइन का इक्वेशन होगा। k किधर भी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी लिखेंगे। अल्टीमेटली अगर k आपको लेफ्ट में लिखें तो आपको जो k का वैल्यू मिलेगा, समहाउ अगर हम k को राइट में लिख देते हैं और वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो 2 का जगह -2 आ जाता। जो अल्टीमेट रिजल्टेंट आंसर होगा वो हमेशा सेम होगा, समझ गया। तो बस एक ही चीज नई आती जाना, क्या कि किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। m1 m2 क्या है? जो दोनों लाइन के बीच में आप एंगल निकालना चाह रहे हैं उन दोनों का स्लोप। और दूसरा कि अगर कोई दो लाइन है, ऐसा अगर कोई लाइन दिखता है तो उसका पैरेलल लाइन ऐसा दिखेगा, अगर ऐसा कोई लाइन दिखता है तो उसका परपेंडिकुलर लाइन ऐसा दिखेगा। स्वैप कर देंगे a और b का वैल्यू को, a और b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y, और जो उसका वैल्यू है, किसका वैल्यू? y का, उसका साइन को चेंज कर देंगे। बोलो समझ में आया? पक्का? तो हम लोग कहां तक 2 मार्क्स वाला हम लोग लगभग बना लिए थे ना? 2 मार्क्स वाला लगभग बना लिए थे क्या? चल 4 मार्क्स वाला बनाना चालू कर रहे, डायग्राम बनाएंगे, खेला खत्म। एकदम इजी है। देख क्या लिखा है, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन, है ना, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। तो एक लाइन है जिसका आपको इक्वेशन निकालने दिया जा रहा है, वो ये वाले लाइन और ये वाला लाइन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटर, मान लिया ये लाइन ऐसा दिखता है, ये लाइन सपोज ऐसा दिखता है, तो मेरा जो RL होगा, RL मतलब रिक्वायर्ड लाइन, तो कहां से जा रहा है? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटर मतलब यहां से जा रहा है।
तो हम अगर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो क्या हमको दोनों का ऊपर एक तो पॉइंट नहीं पता चल जाएगा, और जो दोनों का ऊपर एक तो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटर, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मेरा कौन जाता है, तो रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर एक तो पॉइंट पता चल गया। और रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, ये वाला लाइन के साथ ये लाइन एक्चुअली दिखेगा कैसा, देख 8y और उधर 5x दोनों को एक तरफ कर देगा, तो खाली लिख के वैसे छोड़ दिया है ना, 8y प्लस 5x इक्वल टू, तो अब ये बनाने का फिर से दो तरीका, एक के इक्वेशन लिख के, सही है, और दूसरा यहां से ये लाइन का स्लोप पिक कर लीजिए, सजा के ही दे दिया है, तो जो स्लोप इसका होगा आरएल का स्लोप भी तो वही होगा, क्योंकि मेरा जो आरएल है वो ये वाले लाइन के साथ, अब ये वाला लाइन कहाँ है हमको नहीं पता, नीचे है, ऊपर है, आगे है, पीछे, कहीं पे भी हमको नहीं पता, लेकिन पक्का वो आरएल के साथ। और ये वाला केस में के इक्वेशन लिखने से बेटर ऐसे ही लिख दो, क्योंकि वो अरेंज करके दिया है, खाली यहां से एम पिक कर लीजिए, तो जो इसका एम होगा वही इसका भी एम होगा, पक्का आरएल का भी एम कितना हो जाएगा, सेम -5, क्योंकि आरएल इसके साथ, अब उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, हमेशा कैसा वाला भी यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, वो वाला लिखा है 3x + 4y + 7 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या होगा, -2y -3, -2y -3 प्लस, तो ये कितना होगा, माइनस में 6y प्लस में 4, देख सब ऐसे ही करेगा, दो बार नहीं लिखेगा, एक बार ब्रैकेट ओपन किया, एक बार उसमें प्लस माइनस कर रहा है, -6 इधर पकड़ेगा, -9 उधर पकड़ेगा, इक्वल टू, ऊपर लेके गया y इक्वल टू -1 आएगा, y इक्वल टू, अब y का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो x इक्वल टू, चाबी देखना वही होगा, नहीं क्या उधर, x इक्वल टू, 1 मिनट दे रहे हैं, x इक्वल टू -2y -3, तो -1 इधर डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2, अरे y का -1 डालेगा तो ये 2 प्लस हो जाएगा, तो लो भाई ये वाला जो पॉइंट है आपका वो है -1 कॉमा माइनस, और आपका जो लाइन है उसका स्लोप कितना है, तो के इक्वेशन लिखने से बेटर ही यही है, तो के इक्वेशन कब लिखेंगे नहीं लिखेंगे ना देख के क्वेश्चन में अपना समझ लेना, जब मन करे लिखेगा, नहीं मन करे नहीं लिखेगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y -y1 m, सही है, क्रॉस कर दो, 8y + 8 -5x -5, इधर लेके चलाएं, 5x माइनस नॉट ले प्लस 8y, ये दोनों भाई एक तरफ होगा, बोलो क्लियर है, चलो लिखो जल्दी से, ठीक है ना, ये सारा सेम टाइप का सॉल्यूशन नहीं करे, हटाएं, चेंज कर रहे हैं, हाँ क्या बोला है देखो ध्यान से, बोल रहा है इफ AD बी द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस A 2 2, B दे दिया, C दे दिया, एक ट्राइंगल है A B C, A दे दिया 2 2, B दे दिया 6 - 1 और C दे दिया है, तो हमसे क्या मांग रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, -1 एंड पैरेलल टू AD, AD कौन है, मीडियन है, AD कौन है, तो जो AD लाइन आपका है इसका इक्वेशन नहीं मांग रहा है, AD लाइन का पैरेलल कोई है, अब भैया AD लाइन का पैरेलल कौन होगा हमको क्या पता कहाँ है, लेकिन AD लाइन का पैरेलल होगा तो ऐसा ही कुछ होगा, है ना, AD लाइन का पैरेलल होगा तो ऐसा ही कुछ होगा, कहाँ होगा नहीं पता, वो हम जान के क्या करेंगे, हम मान लिए AD लाइन का पैरेलल लाइन ऐसा है और इसी के ऊपर -1 -1 है, हाँ या ना, और ये मेरा RL है, कौन है, तो हम अगर बोलेंगे AD लाइन का अगर हमको इक्वेशन पता होता तो भी RL का इक्वेशन आ जाता, और अगर AD लाइन का आपको स्लोप पता है तो ये AD का मिड पॉइंट BC का मिड पॉइंट निकालेंगे, जो BC का मिड पॉइंट होगा वही, क्यों, क्योंकि मीडियन का करता है ऑपोजिट साइड को मिड में काटता है, तो जो BC का मिड पॉइंट होगा वो कितना होगा, 7 6 13, 13/2, और ये कितना होगा 3 + 1, तो -2 2 2/2 a, तो क्या करेगा AD का स्लोप निकाल लेगा, और जो AD का स्लोप होगा वही चिपका देंगे RL का भी स्लोप, सही है, अब क्या RL ऐसा दिखता होगा हमको क्या पता,
है ना। ऐसा होगा कि AD जैसा भी दिखेगा RL उससे पैरेलल तो दिखेगा। क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड परपेंडिकुलर टू। तो मेरा जो लाइन है, मेरा जो RL है वो इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटर, तो मान लिए ऊपर वाला दोनों लाइन जो है ये और ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कौन जाता है, रिक्वायर्ड लाइन रहेगा। तो हम इसको RL बोल दें। दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही आपका RL के ऊपर एक ठो, और RL जो है ये वाले लाइन के साथ, मतलब हमको नहीं पता कि RL ऐसा अगर होगा तो भैया ये पक्का ऐसा दिखता होगा। अब ये इधर होगा किधर होगा नहीं पता, लेकिन वो परपेंडिकुलर तो हम मान लिए सपोज ऐसा है। अब ये वाला में क्या इक्वेशन दिया है ना, तो इसको के वाला से बेटर है करना। तो क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे पॉइंट ऑफ इंटर, और इसका फेस देख के RL का इक्वेशन लिख देंगे। RL का इक्वेशन क्या होगा, 3x प्लस y इक्वल टू के प्लस के, कोई मतलब नहीं है। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो तो किसके ऊपर लाई करता है, RL के ऊपर। RL को सेटिस्फाई करेगा, के निकाल लिया, के को बैठा देंगे। सही है, ये बढ़िया बोला। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द एंगल विच द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। बढ़िया क्वेश्चन। मतलब पता है हमसे क्या मांग रहा है, कोई एक लाइन है, ध्यान से देखना। फाइंड द एंगल विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, एक लाइन है जो इसके साथ परपेंडिकुलर, तो हम मान लिए ये वाला लाइन ऐसा दिखता है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू, सही बात, हाँ या ना, हाँ या ना। और मुझसे मांग कर रहा है कि इसका कोई परपेंडिकुलर लाइन है, इसका कोई परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा कुछ होगा। ये लाइन का ना तो इक्वेशन मांग रहा है, ये लाइन का ना तो स्लोप मांग रहा है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, मतलब ये लाइन का इंक्लिनेशन मांग रहा है। नहीं समझ में आया, ये लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये जो ऑरेंज लाइन है वो ग्रीन लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। ग्रीन लाइन का परपेंडिकुलर ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन का मेरे से ना तो इक्वेशन मांग रहा है और ना ही तो भैया इसका इक्वेशन मांग रहा है, ना ही तो स्लोप मांग रहा है। ये लाइन का मेरे से इंक्लिनेशन मांग रहा है, ये लाइन का मेरे से। लेकिन इतना हम कम से कम जानते हैं, अगर हमको इंक्लिनेशन पता होगा हम स्लोप बता देंगे, स्लोप पता होगा तो क्या ग्रीन लाइन का स्लोप देख के रेड ऑरेंज लाइन का स्लोप नहीं बता देंगे। और जो ग्रीन लाइन का स्लोप होगा उसका ऑपोजिट और रेसिप्रोकल किसका स्लोप होगा, और उसको क्या करेंगे भैया, tan थीटा से इक्वेट कर लेंगे उसको, tan थीटा से। तो ये क्या होगा, इसका स्लोप y इक्वल टू mx प्लस c में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको उधर लेके जाएंगे। स्लोप निकालने के लिए यही करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसका थी जो m है, इसका m अगर 1 होगा, ये MCQ है, इसका m अगर 1 होगा तो इसका m पता क्या होगा, -1। और m को क्या बोलते हैं हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है ये 130, तो थीटा इक्वल टू, मतलब पता है क्या, ये जो ऑरेंज लाइन है, ये जो ऑरेंज लाइन है उसका स्लोप -1 है और उसका इंक्लिनेशन 135, उसका 135 उसका दोनों लाइन के बीच का एंगल, अरे भैया दोनों लाइन के बीच का एंगल तो 90 होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइन के बीच में एंगल नहीं है। ये ऑरेंज लाइन ना अगर ऐसा कुछ दिखता होगा, ऐसा कुछ दिखता होगा तो ये उसका इंक्लिनेशन है, ये उसका इंक्लिनेशन है। मतलब अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा अप्रोप्रिएटली बनाना चाहे, थोड़ा सा, तो कोई भी लाइन को ना एग्जैक्ट कैसा दिखता है, कोई भी लाइन एग्जैक्ट कैसा दिखता है वो अगर जानना है, उसके लिए हमेशा ना उसको ना इंटरसेप्ट फॉर्म मिलेगा। किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, क्योंकि इससे तुमको पता चल जाता है x एक्सिस को कहाँ काटेगा और y को कहाँ काटेगा। तो ये लाइन एग्जैक्ट कैसा दिखता है बनाने के लिए देखा किए, x माइनस वाई 1 को वहां लेके चल गए, अब इधर भी डिवाइड किया 1 को, तो ये 1 बन जाएगा। तो ये क्या होगा, x बाई -1 प्लस y बाई इक्वल टू
मतलब जो लाइन का भैया बात हो रहा है ना, वो लाइन एक्स एक्सिस को -1 पे काट रहा है और वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को -1 पे काट रहा है और वाई एक्सिस को, ये एग्जैक्ट वही लाइन है जो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एग्जैक्ट वही लाइन है। लेकिन अगर भैया कब, जब इतना को आप सही में 1 बोल रहे हैं, इतना को आप सही में 1 बोल रहे हैं, तो ये मेरा लाइन कैसा हो गया, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कोई भी लाइन सही में कैसा दिखता है जानने के लिए हमेशा कौन फॉर्म लिखेगा, इंटरसेप्ट। और बहुत बार जरूरत पड़ेगा कि एक्चुअल में बताइए वो कैसा दिख रहा है, समझ में आया क्या। अब अगर मेरा जो लाइन का बात हो रहा है ऑरेंज लाइन, वो इसके साथ अगर परपेंडिकुलर होगा तो भैया समथिंग कुछ ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं रहा होगा तो अरे ऐसा होगा, अरे ऐसा नहीं रहा होगा तो ऐसा होगा, अरे भैया जैसा भी होगा वो व्हाइट लाइन के साथ तो परपेंडिकुलर ही दिखेगा। तो अगर वो व्हाइट लाइन के साथ परपेंडिकुलर दिखेगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। इसको अगर आप बढ़ा दीजिएगा ऐसे करके, देख लो सही में 135 बन रहा है, नहीं समझ में आया, फंबल नहीं है कि हाँ ये 135 बनेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग और डायग्राम बहुत मैटर करता है, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हो रहा है। डायग्राम बना लेगा, चीज इतना अच्छा समझ में आएगा ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे आसान, हम जितना पढ़ाते हैं और हम जितना समझते हैं, हम जब से पढ़ा रहे 5वां साल शायद चल रहा है, सबसे अच्छा सबसे ज्यादा सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझता है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा डायग्राम का इंटरप्रिटेशन है। डायग्राम अगर बना पाएगा और सेटिस्फाई वर्ड समझ गया, हम तो बोले ना सेटिस्फाई वर्ड समझ गया ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आधा समझ गया, अरे तो कुछ नहीं समझेगा। तो देखिए एक्चुअल में 135 बना रहा है, ऐसा नहीं कि हमको बोला बना के दिखा दो, बन रहा है। अब ये वाला हम बना के क्या करें, मेरा टाइम बर्बादी है ना। हमको बताया था कि एक लाइन है, ये उसके साथ परपेंडिकुलर है, हम इसका स्लोप देख के इसका स्लोप लिख दिए, उसको tan थीटा से इक्वेट कर दिए। तो हमसे एक्चुअली में क्या मांग रहा था, ऑरेंज लाइन का इंक्लाइन। चलो जल्दी से बनाओ, जो जो छोड़ रहे हैं उसका डायग्राम बनाएंगे। कैसे करेगा देख, ये लिखे और ये हल्का सा डायग्राम बना ले जल्दी से। वाला डायग्राम है वो हल्का सा एक्चुअल वाला डायग्राम बना लो, हल्का सा। एक्चुअल डायग्राम ऑलवेज कहां से मिलेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। देख तो स्लोप निकालने के लिए किसमें एक्सप्रेस करेगा, y इक्वल टू mx प्लस c में, और इंटरसेप्ट निकालने के लिए किसमें एक्सप्रेस करेगा, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू, कंडीशन क्या है कि x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, दोनों के बीच में प्लस का और राइट साइड में 1। ये सब बात अगर फॉलो करेगा तो x के नीचे का x इंटरसेप्ट होगा और y के नीचे का। देखो ये क्वेश्चन भी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना, ये भी इसका है, पूरा का 10th क्लास का है। क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन को पहले समझ के बोल क्या रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पहले बोलते कैसे, मान ले कोई एक लाइन ऐसा है और कोई एक लाइन ऐसा है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। ये वाला जो जगह है, देख के नहीं लग रहा है कि ये जो लाइन सपोज AD है, तो ये D AD का फुट नहीं है, किसके ऊपर है, MN के ऊपर। किसके ऊपर है, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलने का मतलब क्या, फिर से देख लो, कोई अगर एक लाइन ऐसा है, ध्यान से देखो ऐसा, और इसके साथ कोई एक परपेंडिकुलर बना, नीचे बने ऊपर बने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मान ले ग्रीन लाइन है और ये मान ले ब्लू लाइन है। तो ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, इसके ऊपर ब्लू लाइन का ये M पॉइंट पे क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द। यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज। ध्यान से देखना क्या है, तो अगर मान ले कि ये एक कोई पॉइंट है बाबू A, सपोज 2,4, और ये कोई एक लाइन है MN। अगर MN लाइन का जगह अगर MN कोई एक आईना होता, तो ये जो पॉइंट A है, क्या उसका यहां पर इमेज नहीं बन रहा होता, फोटो नहीं बन रहा होता। लेकिन आईना का एक खासियत होता है कि जितना आईना से दूर कोई ऑब्जेक्ट होता है, आईना से मिरर से इमेज भी उतना ही, मतलब हम बोल सकते हैं ये जो भी होगा A' वो A का इमेज होगा, कोऑर्डिनेट वाइज A का बराबर नहीं होगा, डिस्टेंस वाइज। तो जितना डिस्टेंस ये होगा
यहां से लेके यहां तक भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तो क्या हम बोल नहीं सकते ये जो ए से ए डैश को आप बना रहे हैं, ये जगह का नाम आप रखें फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द, इसके ऊपर बेस बहुत क्वेश्चन है इसलिए एकदम ध्यान से समझ लो। फुट ऑफ द परपेंडी, तो ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, क्या ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का मिड पॉइंट नहीं होगा, है ना? तो अगर आपको ऑब्जेक्ट पता है, इमेज पता है, आप मिड पॉइंट निकाल के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लीजिएगा। अगर आपको ये पता है, ये पता है, ये भी निकाल लेंगे हम। आ रहा मेरा बात समझ में? किसका यूज करके? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके मिड पॉइंट। तो फिर से हम बोल रहे हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज होता क्या है? कोई भी एक लाइन का किसी भी एक पॉइंट से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो जिस लाइन पे जाके उसका परपेंडिकुलर यहाँ पे टकरा रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट है इसी को हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और अगर यहां से मान लीजिए कि ये पिंक लाइन का जगह कोई मिरर होता और ये पॉइंट जो है, ये कोई पॉइंट का जगह अगर कोई एक ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पे उसका क्या बन रहा होता? इमेज बन रहा था। क्या बन रहा था? तो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है और ये इमेज का पोजीशन। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर उन दोनों का बीच का काची का काम कर रहा है? मिड पॉइंट। तो अगर हमको ये पता है, ये निकाल लेंगे, ये पता है, ये पता है, ये निकाल लेंगे, ये दोनों पता है, ये मतलब तीनों में से कोई भी दो पता होगा, तीसरा हम बोल। पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी भी? तो जो लाइन का बात हो रहा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और जो लाइन पे वो बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर है? तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है और हम इसको बनाएंगे कैसे? देखिए बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, कहां से आप ड्रॉ कर रहे हैं? सही है। किसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं? ऑन द लाइन। सही है। किसी को कोई दिक्कत? हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत? मतलब ये लाइन को उन लोग बोलना चाह रहे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मिरर लाइन है, लेकिन ऐसा मिरर कब समझेंगे? जब बोलेगा उन लोग इमेज, जब उन लोग। तो यहां से यहां तक आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये जो जगह है इसी का नाम है फुट ऑफ द, हम लोग को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला, हम लोग इमेज भी निकालेंगे फुट ऑफ। तो दिमाग लगा के देखना, हमको यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालने दिया है ना, हमको ये ब्लू लाइन का इक्वेशन निकालने दिया है, हमको ये निकालने दिया, इस जगह को बोलते हैं फुट ऑफ द। तो देखो ना, जो लाइन तुमको मिरर लाइन दिया है, क्या परपेंडिकुलर उसके साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा? परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। तो ये लाइन का इक्वेशन को देख के ब्लू लाइन का इक्वेशन नहीं लिख देंगे, के इक्वेशन, और ये लाइन का इक्वेशन देख के ब्लू लाइन का अगर के इक्वेशन लिख देंगे, ब्लू लाइन कहां से पास करता है? 2, -5 से सेटिस्फाई करवा देंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा? के का वैल्यू पुट कर देंगे तो ब्लू लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। और कोई भी दो फिगर का, कोई भी दो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब उन दोनों का करो साइमल्टेनियसली। ये एक लाइन है, ये एक सर्कल है, इन दोनों को यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालेगा? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दे। साइमल्टेनियसली सॉल्व का मतलब क्या होता है? वहां से x निकालो, यहाँ पे बैठा दो, यहां से x निकालो, ऐसे 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 करके हो जाए। ये सब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, जहां पे दोनों कट रहे हैं, ये निकालने के लिए क्या करेगा? जो भी ये लाइन का इक्वेशन रहा होगा, सॉरी कर्व का, और जो लाइन का इक्वेशन है, दोनों को मिला के सॉल्व कर। मिला के सॉल्व करने का मतलब साइमल्टेनियस सॉल्व। साइमल्टेनियस सॉल्व करने का मतलब एक से x का वैल्यू निकाल और भाई दूसरा में ले आके बैठा दो। बोल समझ में आया ना? तो हम क्या कर रहे हैं, इसका इक्वेशन देख के इसका लाइन का इक्वेशन निकले। ब्लू लाइन का चल नाम रख दिए AD, इसका MN। तो AD का इक्वेशन ऑफ AD क्या होगा? इसको देखिए, उसको लिखिए, x y, सही है? तो भैया x 2 y -3 ऊपर जाके 3, तो इक्वेशन होगा x + y। यही हम बोल रहे थे कि अगर हम भूल से ना के को वहां ऐसे करके लिख देते इक्वल टू के,
तो k जो आया था -3 आता, तो ये फिर इस पार आके 3 ही होता। बोलो आया? तो ये हो गया मेरा क्या चीज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। गधा, अभी ये इक्वेशन ना निकला है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकला है अभी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू, ये दोनों कटा तो 2x इक्वल टू 2 उस पर जाएगा तो सही है, और इसमें पुट कर दिया x का वैल्यू 1। किसी में भी कर, इसमें कर, अच्छा इसमें कर, एक ही होगी अलग होगा, तो इसमें पुट किया -1 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू, तो 2 बचेगा उस पर लेके जाएंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का आ गया -1। अब हम इमेज निकाल दे रहे हैं, बोला नहीं है लेकिन हम इमेज निकाल दे रहे हैं कि ऐसे करके अगर ये नीचे तक आता तो ये जो जगह का कोऑर्डिनेट होगा ना उसी को हम लोग बोलेंगे इमेज। तो ये कितना होगा, अपना मन से बोल दिए ये h, k है, क्या है, तो क्या हम बोल सकते हैं a एंड a' का मिड पॉइंट d है, तो a और a' का मिड पॉइंट अगर हम निकालेंगे जो कि d होगा, कौन होगा मिड पॉइंट, कौन होगा भाई, d होगा। क्या होगा भैया, 2 प्लस h/2, आई किससे बराबर होगा वो, -1। शाबाश, ये -1 उस पार, ये उधर जाएगा -4, कितना होगा, पक्का पक्का। दूसरा -5 प्लस k/2, ये कितना का बराबर होगा, ये उस पार जाएगा -4, ये उधर जाएगा 5, k इक्वल टू 1। तो आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो हो गया वो हो गया -1, -2, और आपका जो इमेज हो गया वो हो गया -4, सॉरी -4, देख हौच पौच नहीं ना हुआ, पूरा बात क्लियर है, डायग्राम बना के अच्छा से लिख ले। क्यों, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के ऊपर बहुत क्वेश्चन है, एकदम स्पीड में लिखेंगे हमेशा। किसको फॉलो करेंगे, के इक्वेशन, किसको फॉलो करेंगे, के इक्वेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, स्लोप वाला काम आसान हो जाता है तो स्लोप यूज कर लेंगे। चलो लिखो जल्दी से, वो डायग्राम बना लो, इसको बना के अच्छा से लिखो शॉर्ट में। इसका बाद वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन भी हो जाएगा। देखो देख, ट्रिग्नोमेट्री का ना हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होगा ना तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग भी एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग में पढ़ा है तो काफ़ी कुछ भूल गया होगा। तो करेंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्री, अभी 6-7 क्लास लगेगा, उसमें निकल जाएगा जुलाई। तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे करेंगे, जिन लोग नहीं पढ़ा है उन लोग थोड़ा थोड़ा वीडियो देख लेना, और तुम लोग को क्या करेंगे फिर से पढ़ाएंगे, तो तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नहीं पढ़ा उन लोग का पढ़ाना हो जाएगा। समझ में आया ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी देख फॉर्मूला यूज करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, हम जानते हैं। बोल रहा है सो दैट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, इधर से एक तो लाइन है जो यहाँ से पास करता है, एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन ये वाला ना, सही ना। ये जो लाइन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू ये, इस लाइन के साथ एक लाइन परपेंडिकुलर है जो कहां से पास करता है, यहां से। तो उसका इक्वेशन नहीं निकालने बोला, बोला ये तो ये उसका इक्वेशन है, हमको प्रूफ करके दिखाइए। तो मतलब पता है, मान ले कोई एक लाइन ऐसा है, x sec थीटा y cosec थीटा इक्वल टू a इक्वल टू, मेरा जो RL है जिसके ऊपर हमको काम करना है वो इसके साथ परपेंडिकुलर है, और मेरा RL कहां से जाता है, a cos क्यूब थीटा कॉमा b सॉरी a sin क्यूब थीटा यहां से जाता है। बस मेरा जो येलो लाइन RL है इसका इक्वेशन निकालने का बजाय, इसका इक्वेशन हमको निकालने नहीं दे रहा है, इसका इक्वेशन हमको प्रूफ करने दे रहा है कि ये उसका इक्वेशन। तो क्या करेंगे, इसका शक्ल देखेंगे, इसका इक्वेशन लिख देंगे, और x और y को इससे सेटिस्फाई करा देंगे। उसका बाद खाली तुम्हारा काम का बचेगा, सिंप्लीफाई करना। क्या काम बचेगा, सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई कर लेगा, ये वाला आ जाएगा। और इसमें फायदा क्या है, पीछे देखने का भी आंसर जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन यही लिखा हुआ है। तो इसका फेज देख लिए और इसका इक्वेशन लिख दिए, क्या हो जाएगा, x cosec थीटा y sec थीटा प्लस के इक्वल टू 0, और 0 जो भी लिखना लिखो, सही है। अब ये इसको सेटिस, तो x का जगह पे a
कॉस क्यूब थीटा ना, सही लिखे हैं, साथ में कोसेक माइनस वाई ए साइन क्यूब साथ में प्लस इक्वल टू, और मेरा प्रूफ में देख यहाँ पे साइन और कॉस आ रहा है, सच बात, कॉस स्क्वायर और ये सब नहीं आ रहा है, तो भैया सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करते हैं। देख लो, ए कॉस क्यूब थीटा दिया है, एक कॉस को रखते हैं, एक कॉस को रखते हैं इसके साथ, इसको अगर नीचे लेके चलिए ना बाई साइन थीटा, सही है, ये हो गया माइनस ए साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा, सही है, इक्वल टू माइनस के, ए को वहां लेके चलिए, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ए को वहां लेके चलिए, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा बाबू, साइन थीटा कॉस थीटा, अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये साइन साइन कटेगा तो कॉस 4 हो जाएगा ना, कॉस कॉस कटेगा तो साइन 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के बाई ए, ये दोनों का हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस बाई साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या ये बात सबको हजम हुआ कि इसका ए प्लस बी ए माइनस बी लिखिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, सही है, तो ए को यहीं रखते हैं, ए को यहीं रखते हैं, माइनस को भी यहीं रखते हैं, चलो यही मेरा हो गया के का जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता था उतना सिंप्लीफाइड वैल्यू, चलिए इसमें पुट कीजिए, x कोसेक थीटा माइनस वाई सेक थीटा प्लस के, तो एक्चुअल में ये हो जाएगा माइनस ए कॉस 2 थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0, सच बात, सच बात, एलसीएम ले लीजिए, तो भैया इसका एलसीएम ही दोनों में जब टकराएगा तो कोसेक और साइन मिलके 1 हो जाएगा और कॉस को छोड़ देगा, x कॉस थीटा, इससे जब टकराएगा सेक कॉस मिलके रह जाएगा पक्का, और ये होगा माइनस ए कॉस, पक्का बात, और जो एलसीएम है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके x कॉस थीटा, अब तुम अगर दिमाग लगा के थोड़ा सा भी सोच पाता होगा तो क्या ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, वो तुमसे ट्रिग्नोमेट्री सिखवा रहा है कि ट्रिगो आता है कि नहीं चेक कर लो, नहीं समझ में आया मेरा बात, इसमें ट्रिग्नोमेट्री है भैया, स्ट्रेट लाइन एक बार ये वाला को देख के ये अगर लिख दिए तो स्ट्रेट लाइन 2.2 का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इसको अगर अब इसमें सेटिस्फाई करवा दिए तो स्ट्रेट लाइन का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि सेटिस्फाई और उसको देख के के इक्वेशन, इसके अलावा सेटिस्फाई तो भैया हर चैप्टर का पार्ट है, और के इक्वेशन किसी एक लाइन को देख के उसका परपेंडिकुलर लाइन को देखने का, ये कौन सा एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट है। इसके बाद जो यहां से लेके पूरा यहां तक किए हैं सॉल्व, ये तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है या सिंप्लीफिकेशन है, जो बोलना है बोलो, मेरा बात समझ में आया कि अभी भी नहीं है, तो एक बात फिर से बोलेंगे ना, हमेशा क्या बोलते हैं कि सिंप्लीफिकेशन आता तो सब चैप्टर आता है, और सिंप्लीफिकेशन नहीं आता तो कोई चैप्टर नहीं आता, समझा कि नहीं समझा, तो इसको हम लोग अभी लिखने रहा नेक्स्ट में लिखेंगे, वो देख के ही समझ में आ रहा था ना, ट्रिगो का यूज होगा काफी सारा। एक बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, है बहुत बढ़िया, देख दो तरह का चीज होता है, एक होता है इंटरसेक्ट, एक होता है बाइसेक्ट, है ना, और एक होता है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। देखो मान लो कोई एक लाइन है ऐसे, ध्यान से देखो, कोई एक लाइन ऐसे है और कोई एक लाइन ऐसे है, ध्यान से देखिएगा, सी डी, आइए मान ले ए बी, तो ए बी क्या कर रहा है पता है, सी डी को ना मिडिल में काट रहा है, तो ए बी इज बाइसेक्टेड, ना सी डी इज बाइसेक्टेड बाय ए बी, और आई वुड से ए बी बाइसेक्ट सी डी, ए बी सी डी को बाइसेक्ट करता है, यही चीज अगर ऐसे हो जाए
इस बार दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। देख बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, एक लाइन ऐसे है AB, एक लाइन सपोज ऐसे करके जा रहा है, ध्यान से तो देख के लग रहा है ना कि भैया CD का भी समहाउ मिड पॉइंट इधर ही कहीं होगा और AB का मिड पॉइंट माप के तो नहीं लिख रहे यहीं कहीं होगा, तो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रहा है, दोनों एक दूसरे को इसमें भी तो बाइसेक्ट कर रहा है। फर्क क्या दोनों में, यहाँ पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है नहीं, यहाँ पे, तो यहाँ और यहाँ में अंतर क्या है, यहाँ में जो आपका AB का मिड पॉइंट होगा वही आपका CD का मिड पॉइंट होगा, बिकॉज दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, दोनों का मिड पॉइंट तो सेम हो गई क्योंकि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रहा है। AB का स्लोप और CD का स्लोप का प्रोडक्ट भी -1 होगा, मतलब किसी एक का स्लोप किसी दूसरे का स्लोप के साथ रेसिप्रोकल और माइनस साइन वाला होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट द सेम टाइम परपेंडिकुलरली, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, इसी को बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन बाइसेक्ट कर रहा है। बोलो बात समझ आ गया। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली द लाइन सेगमेंट ऑफ द 2 पॉइंट 2, 4 एंड ये दोनों को जोड़ के जो लाइन बनेगा, मेरा जो लाइन है जो आपको निकालने दे रहा है वो उसको परपेंडिकुलरली, तो क्या हमारे इक्वेशन नहीं निकाल लेंगे, जो ऑरेंज लाइन का मिड पॉइंट होगा वो RL को पर एक पॉइंट हो जाएगा क्योंकि पर मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट कर रहा है। और जो RL का इक्वेशन का लिए स्लोप लेंगे, जो RL का स्लोप जो तरीके जो AB लाइन का स्लोप होगा उसका ऑपोजिट और रेसिप्रोकल रेड लाइन का स्लोप, क्यों समझ में आया। तो मतलब ये दोनों पॉइंट इनफ है RL का इक्वेशन निकालने के लिए, वो पॉइंट भी देगा RL को और RL को वो स्लोप भी प्रोवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि RL ऑरेंज वाले के साथ, बोलो बात समझ में, परपेंडिकुलर भी, और तो निकाल लेंगे RL का इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, और उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम, कोई भी एक लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, जो भी उसका C का वैल्यू है उसको ले लो, वेरी गुड, रूट अंडर A² प्लस, मतलब अगर कोई लाइन एक्चुअली में ऐसा होगा तो इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना पता है, 1/√29, 1 तो एनी लाइन का, किसी भी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होता है C/√A² प्लस। चलो कंप्लीट करो, क्वेश्चन को समझेगा। अच्छा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोला ना निकालने, तो कितना हो जाएगा, 2/√5, 2/√5। चलो, तो यहाँ पे क्या बोला भैया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेम फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर भी है, मतलब मिड पे काटेगा भी और परपेंडिकुलर भी होगा, सेम क्वेश्चन है। वहां पे बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली बोल रहा था, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा है, किसका, इन दोनों का। तो चलिए भैया, E हो गया -2 7, ये हो गया 8 -1, ये दोनों को जोड़ दिए, हमको इक्वेशन जिसका निकालने दिया वो है इसका परपेंडिकुलर, बोलो सही बोले, -2, 7 एंड 8, -1, ये दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ग्रीन लाइन होगा, तो ये दोनों का मिड पॉइंट होगा 8 -2 6, 6 बाई, जोड़ने का क्या है, ऐसे ही दिख रहा है, 6 -1 सही है, हाँ या ना। और जो इन दोनों का स्लोप होगा, अब स्लोप कैसे निकाले, -1 -7, 8 प्लस हो जाएगा -4/5, तो ये किसका स्लोप है, ऑरेंज लाइन का, तो ग्रीन लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 5/4, तो ग्रीन लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y -3 5/4, तो ये क्या हो गया, 4y -12 5x, इसको उस पर लेके गए -4y, ये माइनस में 15 है, ये उस पर जाएगा, खत्म, इतना में उसका पेट नहीं भरा। उसके बाद कहा ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम, तो इनडायरेक्टली क्या मांग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांग रहा है, क्या मांग रहा है, पक्का। तो कितना होगा, ये प्लस और माइनस उससे फर्क ही नहीं पड़ता, √√2
हम समझा के लिख रहे हैं तब भी तू लोग से जल्दी लिख दे रहे हैं। एक तो है 25 कितना होगा? अरे 25 और 16 41। हम 9 जोड़ लिए, 25 और 16। अभी वाला को बनाएंगे नहीं या फिर बना देंगे, देख लेंगे। द स्ट्रेट लाइन दिस, एक तो स्ट्रेट लाइन ऐसा है, पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू। तो ई दोनों का जो भी भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वहीं से वो गुजरता है। सही बात है, समझा कि नहीं समझा? और क्या बोल रहा है, ये जो लाइन है ना, मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद दिस लाइन। मतलब पता है जो मेरा ये लाइन होगा वो जो भी होगा वो इसके साथ परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो एक रिलेशन आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के, एक एबी का रिलेशन। सही बात, सही बात। और दूसरा इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का प्रोडक्ट एबी का 2 रिलेशन आएगा, एबी का। तो तुम्हारा काम खाली क्या बचेगा, उसको सिंपलीफाई करके एबी निकालना। अब वो निकालने में तुम कितना टाइम लेगा वो तुम पर डिपेंड करेगा। फिर से ये एक लाइन है, इट इज लाइक ऐसा वाला लाइन ax प्लस by। इस बार इक्वेशन किसी का नहीं निकालने दिया, ए भी निकालने। ये कोई एक लाइन है और ये कोई एक लाइन है। ये जो लाइन है ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटर, ये लाइन है। सही बात, हाँ या ना? पक्की बात, सही है। और इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटर सेक्शन है, यहां से लाइन तो जाता है, तो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको सेटिस्फाई समझ गया, मतलब आधा समझ गया, बार बार बोल रहा है। और इसका स्लोप निकाल लीजिए और इसका स्लोप निकाल लीजिए, भले ही अननोन एबी में है ना। इसका स्लोप है, इसका स्लोप, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट को। तो कैसे कीजिएगा इसका स्लोप, देखो ध्यान से, इसको उस पर लेके गए तो y माइनस बी इज इक्वल टू -x/a और 1 अपना जगह पे है। इसको हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो -b/a, x जैसे है रहेगा, अब b 1 में ही मल्टीप्लाई होगा तो हो तो गया ये लाइन का स्लोप -b/a। अब ये जो एक और लाइन दिया हुआ है ये क्या है, इसके साथ परपेंडिकुलर। मान लिया ये लाइन ऐसा रहा होगा कुछ, सही है। इसका स्लोप निकालने के लिए 6y को उधर लेके जाइए, है ना। 6y वहां गया, ये दो अपना जगह पे डिवाइड मार दिया, y इक्वल टू 5 6 15 6। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, चलो इसको अगर 1 बोल दिया, इसका m2 कितना हो गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -b/a into 5/6 इज इक्वल टू, क्रॉस कर दीजिए, 5a 5b 6 इक्वल टू, एक रिलेशन आ गया ना, सही है। और दूसरा इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x अकेले छूट रहा है, यहाँ से निकाल के यहाँ बैठा दो, तो x का वैल्यू क्या होगा 2y + 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2y + 7 + 9y इक्वल टू, तो 14 और उधर से 9, 14 9 23y, ये दोनों भाई मिलके 49, ऊपर जाएगा 3 घट जाएगा, सही है। अब ये इससे बेटर इसमें पुट कर ले, 2 × -2 -x + 7, ये दोनों -4, ये वाला -7, तो देके जाएगा 3 प्लस में ऊपर जब मारेगा तो ये क्या हो गया 3, अब 3, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा पक्का। तो ये इसको अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3/a प्लस y का -2 पड़ेगा, तो दिस बाई। अब a और b का तुम्हारे पास 2 इक्वेशन है और 2 वहां पे अननोन है, बस ये दोनों को सॉल्व करके कैसे भी निकालना है वैल्यू और का, है ना। तो अब वो कैसे निकालिएगा, तुम्हारा पास, हाँ a का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू क्या होगा 5b/6, a का वैल्यू 5b/6, 5b/6, 6 ऊपर चल जाएगा, 6 b एलसीएम ले लेगा। अच्छा यहाँ y लिख दिया है,
-2 घटाए ना, -2 हो जाएगा। हाँ मतलब माइनस डाल दिए ना, तो देखिए a का वैल्यू होगा 5b/, तो 5b तो रह जाएगा, 6 ऊपर चल जाएगा, जो भी होगा 5b एलसीएम लेगा, सॉल्व करेगा b आ जाएगा, सॉल्व करेंगे और जो b का वैल्यू आएगा इसमें पुट कर देना। मतलब पता इवन अगर कोई को जोड़ने आता होगा, b क्वाड्रेटिक भी नहीं जा रहा है, b क्वाड्रेटिक नहीं जा रहा है क्योंकि b एलसीएम ही होगा खाली नीचे में, b एलसीएम होगा सिर्फ। चलो छापो जल्दी से। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, मिटा लेगा यहाँ से थोड़ा सा, तो यहाँ से हो गया 3/5b, a का वैल्यू 5b/6 माइनस 2/b, तो ये ऊपर चल गया 18/5b माइनस 2/b इक्वल टू, तो हो गया 5b कट गया 5b तो 18, अब b भी कटा तो 10, तो कितना हो गया 8 इक्वल टू 5b, b इक्वल टू 8/5। अब दूसरा का होगा 6 से, a इक्वल टू कितना है 5/6 और b हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं। हाँ a इक्वल टू 5/6 और साथ में b का वैल्यू 8/5, a इक्वल टू a होगा 4/3, b इक्वल होगा 8/5। चलो जल्दी से कंप्लीट करो, जल्दी से कंप्लीट करो। हो गया? चेंज कर रहे हैं। हाँ लिख, जल्दी लिख। देखो चेंज कर रहे हैं। अब ये वाला बनाएंगे नहीं, तुम खुद से बनाएगा, हम बनाएंगे नहीं, खाली पढ़ दे रहे क्वेश्चन। बोल रहा था स्ट्रेट लाइन दिस बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस टू, P को एक पॉइंट है 2,8 और Q को एक पॉइंट है H, ई दोनों का ना भैया जोड़ने वाला जो लाइन है ना, इसको ना ये वाला लाइन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्या ये पूरा सीन ऐसा ही कुछ है? क्या ये पूरा सीन ऐसा ही कुछ है? पक्का? ये लाइन को ये दोनों मिलके परपेंडिकुलरली, सही है। अब इसको बनाने का ढेर सारा ऑप्शन है, उसमें से अंकित बोल कैसे बनाएगा, जल्दी से बोल। स्लोप इक्वेट कर देंगे। वेरी गुड, उन दोनों का स्लोप निकालेंगे, इन दोनों का स्लोप निकालेंगे, इक्वेट कर देंगे, लेकिन को सॉल्व तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दो इक्वेशन लगेगा ना, एच के का एक इक्वेशन आएगा और दूसरा क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे अननोन की और एच में, अननोन, और जो भी यहाँ का मिड पॉइंट आएगा वो अननोन की और एच में होगा, वो सॉल्व करेंगे, एक्स क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे। बोल आया कि बाउंसर लिया? पक्का। और दूसरा तुमको जो तरीके से बनाना तुम बनाओ, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस मेजर्ड पैरेलल टू दिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक तो एग्जांपल का क्वेश्चन कर रहे हैं, पैरेलल मेजर वाला। एग्जांपल 12 देखो, ये वाला हम बना रहे हैं, ये वाला तुम लोग को देंगे या फिर मन करेगा तो हम खुद ही बना देंगे। ये एग्जांपल क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश कर। बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5। 3,5 को एक पॉइंट है, उसका हमको डिस्टेंस चाहिए। कहां से चाहिए? ये वाला लाइन से, है ना। अब ये वाला लाइन मेरे को पता नहीं है कैसा है, तुम्हारा जैसा मर्जी ये वाला लाइन बना लो, जैसा मर्जी। चलो मैं ऐसा बना लिया कि मेरा ये लाइन जो है ये कुछ ऐसा दिखता है ना। और आपको क्या चाहिए भैया, ये जो आपका लाइन दिया है, जो कि येलो लाइन आप बनाए हैं, 3,5 से इस लाइन का डिस्टेंस। अब 3,5 कहाँ है भैया, हमको तो पता नहीं, जहां मन कर रहा ले लो, फिर चलो यहाँ ले लो, है ना। अब जो तुमको डिस्टेंस मांग रहा है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला होता तब तो ठीक है, लेकिन हमको तो पता नहीं है कौन सा डिस्टेंस का बात कर रहा है। तो ऐसा निकालें कि ऐसा निकालें कि ऐसे निकालें कि ऐसे कौन सा डिस्टेंस निकालें? परपेंडिकुलर बोलता तो एक ही होता,
ओनली दिस वन विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये निकालने के लिए आपको क्या लगता, कुछ नहीं लगता। ये अगर आप निकाल लेते हैं, ये अगर आप और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट आ जाता, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते। लेकिन मेरे को तो बोल नहीं रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम ये वाला का, ये लाइन समझ रही है ना, ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना, ये पॉइंट का इस लाइन से हमको बोला डिस्टेंस। हमको पता ही नहीं कि कौन सा डिस्टेंस, ऐसे निकालना है। तो ढेर सारा ऑप्शन है ना मेरा पास। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता तो सिर्फ एक ऑप्शन होता, तो उसका लिए उन लोग क्या कर रहा है ना, बोल रहा है क्या कि कैसे भी निकाल के नहीं चलेगा, ये लाइन के साथ पैरेलल डिस्टेंस होना चाहिए। तो अब तुमको क्या पता करना होगा कि ये लाइन दिखता कैसा है। आ रहा मेरा बात समझ में कि ये लाइन कैसा दिखता है, हमको बताइए। जैसा दिखता है लिख दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। हम मान लिए ये लाइन ऐसा दिखता है, ध्यान से देखना, ये लाइन सपोज ऐसा दिखता है, सपोज। तो अगर ये लाइन ऐसा दिखता है तो आपका जो डिस्टेंस मेजर होगा वो ऐसा वाला होगा, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पैरेलल मेजर होगा। हमको तो पता नहीं ये लाइन कैसा दिखता है, हम मान लिए ये वाला लाइन ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा ऐसा, तो आपका जो डिस्टेंस मेजर होगा वो ऐसा वाला होगा। आ रहा मेरा बात समझ में कि अगर आपका लाइन, हमको तो पता नहीं कैसा दिखता है, हम मान लिए कि ये लाइन ऐसे करके कट जा रहा है, चलो, तो फिर आपका जो डिस्टेंस यहाँ पे होगा, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं क्योंकि तो थोड़ा बड़ा लगेगा, अभी भी पैरेलल नहीं हुआ ना, अभी भी सेक्शन है और थोड़ा नीचे जाएगा, मतलब समथिंग कुछ ऐसा मेजर होगा। तो जो आपका मेजरमेंट होगा यहां से होगा, ये वाला पीला वाला लाइन पे होगा, लेकिन जो मेजरमेंट होगा वो इसके साथ पैरेलल होना चाहिए। अभी पूरा क्लियर है, वो इसके साथ पैरेलल होना चाहिए। देन यू हैव टू डिटरमाइन कि डिस्टेंस कौन सा होगा, डिस्टेंस कौन सा आप निकालिएगा, दैट विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन कि ये दिखता कैसा है। बोलो मेरा बात समझ में आया। तो अगर हम बोले, अब ध्यान से देख फिर से, कि जो ये लाइन है, मेरे को तो पता नहीं लाइन कैसा दिखता है, देख ले ध्यान से, तो ये हम बना दे रहे हैं, अब पीछे वाला का हम डायग्राम दे देंगे। हाँ, तो आपको डिस्टेंस निकालना है 3,5 से। कहां से? हम मान लिए 3,5 यहां पे है, सच बात की झूठ बात। और हम मान लिए कि जो लाइन से आपको ये डिस्टेंस निकालना है ना, ये लाइन समथिंग कुछ ऐसा दिखता है। चलो, किसी को कोई दिक्कत है? तो ये कौन सा लाइन है? 2x + 3y = 14, ये लाइन है। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकाले। कौन सा निकाले? ऐसा ऐसा, सब तो डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर बोलता तो कोई एक होगा, लेकिन परपेंडिकुलर वर्ड यूज, तो कौन सा हम निकाले? अब वो कौन डिटरमाइन करेगा कि वो दिखता कैसे है? तो भैया मान लीजिए वो ऐसा दिखता है, वो माने कौन? ये। तो आपका जो मेजरमेंट का बारे में बात चल रहा है, वो मेजरमेंट आपका ऐसा हो रहा होगा। बोलो पूरा आया कि पूरा बाउंसर चल गया? तो दिस ब्लू लाइन इज द आंसर। ये जो लेंथ होगा यही मेरा आया कि बाउंसर किया। तो ये निकालने के लिए अगर आपको यहाँ का हम जस्ट कोऑर्डिनेट बता दें, यहाँ का हम कोऑर्डिनेट बता दें, यहाँ का हम कोऑर्डिनेट बता दें, सही है? तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के वाला नहीं निकल जाएगा। तो ये अगर कोऑर्डिनेट आपको जानना है तो आपको तो ये ब्लू लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, और ये रेड लाइन का इक्वेशन तो आपका पास है अवेलेबल, दोनों को साइमल्टेनियसली। बोलो आया कि बाउंसर किया? पक्का? और क्या ये ब्लू लाइन का इक्वेशन अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला को देख के इसका शकल को के इक्वेशन नहीं लिख दीजिएगा, और उसका के इक्वेशन जो होगा ब्लू लाइन का इक्वेशन होगा उसको 3,5 सेटिस्फाई, तो आपको ब्लू लाइन का इक्वेशन को रेड लाइन का इक्वेशन से साइमल्टेनियसली तो मिल जाएगा ये पॉइंट, हाँ या ना? ये मिल जाएगा पॉइंट, और इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। बोल पूरा क्लियर है? ये वाला ही को देख, बुक में एकदम एक पत्ता लिखा है L1 L2 फलाना ढिमकाना, वो पढ़ के भी नहीं समझ में आएगा, तो खाली डायग्राम समझ गया तो बात खत्म। बोलो क्लियर है? अब बना दे तो लो भाई। तो ये जो ब्लू लाइन का इक्वेशन है इसका नाम L1 रख दे रहे थोड़ा देर के लिए, इसका नाम चल L2 रख देना है, इसका नाम, तो हम इक्वेशन ऑफ L1 लिख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ L1 किसको देख के लिखेंगे? L2 को देख के। तो कहा है भैया पैरेलल है,
इक्वल टू के प्लस के जो लिखना लिखो। एक इसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन 1। इक्वेशन ऑफ लाइन 1 कहां से आता है? 3 5 से। 3 लिखे, सही है। तो k इक्वल टू उस पर जाएगा तो 7, कितना? तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन x इक्वल टू, सही बोले कि गलत? सही है। तो अब इन दोनों को मत सॉल्व कर देगा, ये दोनों सॉल्व हो ही नहीं सकता, पैरेलल लाइन है, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। हमको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो ई दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको और तो ई वाला को सॉल्व करने के लिए देख लो, ये तुम्हारा है लाइन 3, ये आपका आ चुका है लाइन 3 का है 2x प्लस 3y इक्वल टू x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 2y माइनस 7, 2y प्लस इक्वल टू 2x 4, ये दोनों भाई मिलके माइनस 14, उस पर जाके 14 14 28, y इक्वल टू, अब y का वैल्यू इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, x तो आ ही जाएगा, चल इसमें पुट कर दे। इधर अगर x का डाल दिए फ्रॉम L1 x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, तो 28 प्लस में 7 माइनस 28, देखना ये 4 सॉरी 8 यहाँ पे 7 माइनस 1, उस पर जाके आ गया यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 कॉमा, अभी दोनों में लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला, तो L1 का जो वहाँ पे डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कहाँ आ जाएगा? 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दोनों का y को घटाओ स्क्वायर करो, दोनों का x का घटाओ, एक √5। डायग्राम बनाया, बन गया? नहीं डायग्राम बनाया, नहीं बना। बोल क्लियर है? कुछ नहीं समझना है, इतना समझना है कि डायग्राम नहीं बना पाएगा तो नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा तो नहीं बनेगा, कि देख लिया, रट लिया, याद कर लिया, फिर वो बुक में ये वाला अगर हम नहीं समझाएं, बुक में इतना गंदा इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन देख के नहीं समझ पाएगा। L1 L2 L3 का बोल रहा है, PQ VQ भगाना ढिमकाना, बोल कर रहा हो, देखना फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, कहां से? इस लाइन से। तो हमको ये पॉइंट लिखे, ये लाइन लिखे, तो हमको यही डिस्टेंस चाहिए, लेकिन हम कौन सा निकाले? निकालने के लिए हमको बताया है कि जो आप मेजर कर रहे हो वो इसके साथ, तो हम मेरा कौन सा डिस्टेंस मेजर होगा, दैट विल टोटली डिपेंड कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये ऐसा अगर दिखेगा तो ऐसा, अगर आप ये वाला को ऐसे बना देते हैं तो आपका मेजरमेंट जो होता है वो ऐसा वाला होगा। बोल क्लियर है? तो इसमें से एक भी चीज ऐसा है जो अगर तुम्हारे पास नहीं होता तो काम होता नहीं, क्योंकि ये नहीं होता तो उसका इक्वेशन नहीं आता, और ये नहीं होता तो दोनों मिलकर साइमल्टेनियस सॉल्व नहीं होता। बोल क्लियर है? चलो छापो एग्जांपल 15, देखो अब इसको मिटा दें, जल्दी ले। देख अब ये वाला काम डायग्राम बना दे, मिटा दे। हाँ देखो क्या दिया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट, बस सेम, बस उसमें पहले पॉइंट बोल दे रहा था और फिर लाइन बोल रहा था, उल्टा। तो मान लीजिए भैया ये 2,5 है और ये लाइन कुछ ऐसा दिखता है, तो मेरे को इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस चाहिए, ये लाइन से, है ना। लेकिन आपको पता नहीं कि कौन सा डिस्टेंस निकाले, तो डिस्टेंस ऐसा भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा ऐसा कोई भी निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर बोलता तो एक होता, लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं बोलेगा तो ढेर सारा डिस्टेंस होगा। तो बोल रहा है क्या, मेजर्ड पैरेलल टू दिस, कि भैया ये जैसा दिख रहा होगा वो डिटरमाइन आपको करवाएगा कि ये वाला कैसा, तो ये अगर ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा। तो ये कौन सा लाइन हो गया, सही बात, आपको ये वाला चाहिए। क्लियर है? तो इसको देख के इसका इक्वेशन पता है, इसको देख के इसका इक्वेशन लिख देंगे, उससे 2,5 सेटिस्फाई करवा देंगे, ये वाला का इक्वेशन आ जाएगा। ये आपको पहले से पता है और ये आप निकाल चुके रहेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली ये वाला जगह आ जाएगा और उसमें डायग्राम बना ले रहा है। डायग्राम बनाओ, घर पे बनाना, अभी नहीं टाइम ले रहे हैं।